कहानी की शुरुआत होती है लाना से, जो एक स्कूल टीचर है। लाना शादीशुदा थी और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था राशा। जिस स्कूल में लाना पढ़ाती थी वहीं पर बनी नाम का एक स्मार्ट लेकिन शरारती लड़का भी पढ़ता था। क्लास के वक्त बनी हमेशा लाना को ही देखता रहता था, जैसे कि वो उससे सच में प्यार करने लगा हो। ये देखकर लाना भी उसके प्रति खिंचाव महसूस करने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि बनी से कैसे निपटे, आखिर वो उसका स्टूडेंट था। कई बार तो बनी इतना करीब आ जाता कि लाना के लिए खुद को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो जाता। इसी वजह से लाना बनी के अट्रैक्शन से खुद को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जितना हो सकता उतना उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करती। एक दिन लाना सुबह क्लास में पहुंची और सब स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांटकर उन्हें इंस्ट्रक्शन दी कि लिखना शुरू करो। तभी उसने देखा कि बनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा था, बल्कि बस उसकी तरफ देखे जा रहा था। लाना ने उसे नजरअंदाज किया और दूसरी तरफ देखने लगी। क्लास खत्म होने के बाद वो अपनी बेटी राशा को स्कूल से लेने गई। राशा ने उसे गले लगाकर कहा कि स्कूल बहुत बोरिंग था। ये सुनकर लाना हंस पड़ी। फिर लाना राशा को कार में बैठाती है, तभी उसकी नजर बनी पर जाती है जो अपने कुत्ते को घुमा रहा था। लाना कुछ देर उसे देखती है और फिर गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाती है। अगले दिन क्लास में एक स्टूडेंट प्रेजेंटेशन दे रही थी, तभी लाना देखती है कि दो लड़कियां फोन पर मूवी देखकर हंस रही हैं। लाना उन्हें कहती है कि फोन अपने बैग में रखो, लेकिन वो मानती नहीं। आखिरकार लाना उनका फोन मांग लेती है और कहती है कि क्लास खत्म होने के बाद वो फोन वापस कर देगी। इस पर लड़की फोन देते हुए उसे चुड़ैल बोल देती है। ये सुनकर बाकी बच्चे हंसने लगते हैं। लाना गुस्से में कहती है कि वो इस बात की शिकायत स्कूल अथॉरिटी से करेगी। ब्रेक के दौरान जब लाना चाय पी रही थी, तभी अचानक उसकी नजर बनी पर पड़ती है, जो वेलेरी को तंग कर रहा था। बनी वेलेरी के बैग से सब सामान निकाल कर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वो उसकी साइकिल भी पटक कर तोड़ देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठकर एक दूसरी टीचर से बनी के बारे में बात करती है। वो बताती है कि वो बनी के बारे में क्या सोचती है और बनी कैसा रिएक्ट करता है। वो टीचर से राय लेना चाहती थी, लेकिन टीचर खुद कंफ्यूज हो जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या कहे। तब लाना उसे कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले दिन क्लास के बाद लाना बनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। वह उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है। थोड़ी देर हालचाल जानने के बाद लाना उसे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं। बनी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उल्टा लाना से पूछता है कि वो उसे क्या चाहती है। लाना उसे बताती है कि उसे उसकी फिक्र है और कहती है कि उसे अपनी क्लास की लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। फिर लाना उसे समझते हुए उसकी घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि अगर उसे कोई मदद चाहिए तो बताओ। बनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है तो लाना तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बनी कहता है कि उसे नहीं लगता कि लाना सच में उसकी मदद करना चाहती है। लाना उसे बताती है कि उसे उसकी फ्यूचर की फिक्र है, क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर बनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू बातें छोड़ो और सच बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो। लाना को कोई जवाब नहीं मिलता। लाना बनी से कहती है कि जो कुछ भी उसने कहा उस पर ध्यान दे। अगली सुबह दौड़ने के बाद लाना सांस लेने के लिए एक झील के पास रुक जाती है। इसके बाद वो क्लास में देखती है कि बनी का बैग जमीन पर पड़ा है। वो इधर उधर देखती है कि कोई उसे तो नहीं देख रहा। फिर वो बनी के बैग से उसका स्वेटर निकाल कर सूंघती है और वापस बैग में रख देती है। जैसे ही उसे दरवाजे खुलने की आवाज सुनाई देती है, वो वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाकर वो नल से पानी पीने लगती है। पानी पीकर जैसे ही वो उठती है, अपने सामने बनी को देखकर नर्वस हो जाती है। बनी उसके साथ अजीब हरकतें करने लगता है। लाना उसका हाथ हटा देती है, लेकिन बनी मुस्कुराते हुए फिर वही हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। वो उसकी बाहों में खो जाती है, लेकिन तभी लाना उसे धक्का देती है और कहती है कि उनके बीच दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए। लाना उसे धमकी देती है कि इसके लिए वो उसे स्कूल से भी निकालवा सकती है। वो बनी से कहती है कि वो आग से खेल रहा है और साफ कहती है कि वो किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हॉल में बनी लाना से कहता है कि वो क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, लेकिन लाना मिलने से इनकार कर देती है। वो बनी से कहती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे और फिर वहाँ से चली जाती है। पार्किंग लॉट में वो देखती है कि उसके कार का साइड मिरर टूटा हुआ था और कार पर स्क्रैच लगे हुए थे। फिर लाना कार में बैठकर राशा को लेने उसकी स्कूल जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को उसके घर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि उसकी कार को स्क्रैच कैसे लगे। लाना कहती है कि वो लैंप से टकरा गई थी। उसका पति पूछता है कि लैंप से इस तरह के स्क्रैच कैसे लग सकते हैं। लाना कहती है कि कभी
कभी ऐसा हो जाता है। अगले दिन लाना क्लास में अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और सभी से पूछती है कि किसी को कोई सवाल पूछना है। इस पर बनी हाथ उठाकर लाना से सवाल करता है कि क्या वो स्कूल की जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसे हेडमिस्ट्रेस के पास जाते देखा था। इस पर पूरी क्लास हंसने लगती है। लाना कहती है कि वो हेडमिस्ट्रेस से उसकी रिपोर्ट करेगी। इस पर बनी कहता है कि लाना को हेडमिस्ट्रेस के तलवे छाटना पसंद है। ये सुनकर लाना गुस्सा हो जाती है और उसका बैग पकड़कर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है। लाना उसे कहती है कि या तो वो क्लास के बाहर चला जाए या फिर वो खुद चली जाएगी। अगले दिन जब लाना घर पर राशा को पढ़ा रही होती है तब उसका फोन बार बार बजने लगता है, लेकिन जब भी लाना फोन उठाती है दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोलता। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो टाइम से पहले बनी को क्लास में अकेला बैठा देखकर डर जाती है। वो स्कूल की रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। इसके बाद वो घर चली जाती है। रात को डिनर बनाते समय उसका पति पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा। लाना झूठ बोल देती है कि वो सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम पेपर्स भी चेक करती रही। अगले दिन राशा को स्कूल छोड़ने के बाद लाना काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुककर एप्पल खाने लगती है। फिर वो म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर पेंटिंग्स देखती रहती है। अचानक उसकी नजर बनी पर पड़ती है। उसे वहाँ देखकर लाना घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट में उसकी मुलाकात बनी से हो जाती है। बनी लाना से कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था, इसलिए स्कूल आना चाहता था। फिर वो उसके चेस्ट पर हाथ लगाने लगता है। लाना भी कंट्रोल खोकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बनी उसे धक्का देता है और अपनी उंगलियां उसके बॉडी पर फिराने लगता है। उस रात लाना को बार बार बुरे सपने आते हैं जिसमें उसकी फैमिली उससे दूर हो जाती है। वो घबरा कर जाग जाती है। अगले दिन लाना चुपके से स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में जाती है और वहाँ से एग्जाम पेपर चुरा लाती है। जब सारे स्टूडेंट कैफेटेरिया में चले जाते हैं तो लाना पेपर्स बनी के कोर्ट में रख देती है ताकि उसे फंसाया जा सके। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठी दूसरी टीचर से बात कर रही थी। तभी उसने देखा कि कुछ सिक्योरिटी वाले बनी को पकड़ कर ले जा रहे थे। एग्जाम पेपर चुराने के आरोप में बनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बीते पलों को याद करती है। एक दिन लाना और राशा एक बुक स्टोर जाते हैं। राशा को अपने फ्रेंड किम को गिफ्ट देने के लिए बुक खरीदनी थी, लेकिन वहाँ पहुंचकर राशा कपड़े से बना हुआ एक जानवर लेने की जिद करने लगती है और लाना उसे मना कर देती है। थोड़ी ही देर में राशा कहीं गायब हो जाती है। लाना उसे ढूंढने लगती है। 45 मिनट तक ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि बनी उनका पीछा कर रहा था। लाना उसे स्टोर से बाहर निकलते देख पैनिक हो जाती है। तभी लाना के पति का फोन आता है और बताते हैं कि राशा घर पर उनके साथ है। ये सुनकर लाना बहुत खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर घर चली जाती है। उस रात जब पूरा परिवार सो रहा होता है, लाना को बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है जो उसका भ्रम था। वो बाहर जाकर चिल्लाती है, फिर दरवाजा लॉक करके खुद को यह इमेजिन करने लगती है कि वो बनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इसी तरह बीतती है और सुबह होते ही उसका सपना टूट जाता है। लाना और उसका पति एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करके बनी के घर पहुंचती है। लाना थोड़ी दूरी पर अपनी कार रोककर बनी का इंतजार करती है। कुछ ही देर में बनी अपने स्कूटर पर आता दिखाई देता है तो लाना उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ पहुंचकर लाना अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से बनी के स्कूटर को टक्कर मारकर उसे स्कूटर से गिरा देती है। फिर थोड़ी देर रुककर लाना अपनी कार से बाहर निकलती है। यह देखकर साफ होता है कि बनी से पीछा छुड़ाने के लिए लाना किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि अपनी जान भी जोखिम में डाल सकती थी। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अपने चैनल मूवीज ठंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।